एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी साइंस क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स क्या होता है? ऐसा रिस्पॉन्स जो ऑटोमेटिकली अकर होता है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और उसको मीडिएट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो रिफ्लेक्स आर्क के कुछ कंपोनेंट है। सबसे पहले स्टिमुलाई जो एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज इन एनवायरनमेंट है उसको डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कैरी करेगा सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन पहुंचाता है इंटर न्यूरॉन तक। और इंटर न्यूरॉन एंटायरली कहां लोकेटेड होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। फिर वो इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। इंटर न्यूरॉन डिसीजन लेता है और सारी इंपल्सेस को कलेक्ट करता है सेंसरी और डिसीजन भेजता है मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन सप्लाई करता है इफेक्टर और इफेक्टर क्या शो करता है? रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो इंटर न्यूरॉन के हिसाब से इंटर न्यूरॉन कहां पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे दो तरीके के रिफ्लेक्स हो सकते हैं। अगर वो ब्रेन में प्रेजेंट है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स। नेक से ऊपर जितने भी चीजों का रिफ्लेक्स होता है वो क्रेनियल रिफ्लेक्स है और जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जितने भी चीजों का रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स है। क्रेनियल रिफ्लेक्स में आ गए ऑप्टिक रिफ्लेक्सेस, ठीक है, प्यूपिल का डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन। और स्पाइनल रिफ्लेक्स में जितने भी बॉडी पार्ट्स का रिफ्लेक्स है, चाहे वो नी जर्क रिफ्लेक्स हो या फिर कोई पेन की सेंसेशन की वजह से आपने हाथ दूर कर लिया वो रिफ्लेक्स हो। अब ये रिफ्लेक्स है क्यों? ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज को सेंस ही ना कर पाए, अगर हम आग के आगे आ जाए, हमें नहीं पता और हमारे हाथ जल रहे हैं तो हम उन्हें हटा लेंगे। पर अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही, हम उसको सेंस ही नहीं कर पा रहे, तो अगर हम आग में बैठे भी रहेंगे तो हमें कोई चीज सेंस नहीं हो रही और हाथ जल सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब ये रिफ्लेक्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। जो बचपन से हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं नेचुरल रिफ्लेक्स, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज, टीयर्स का निकलना, सेलिवेशन का होना, ये सारे नेचुरल रिफ्लेक्स हैं। और कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो हम लर्निंग के थ्रू एक्वायर करते हैं, उनको कहते हैं एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। उसमें एक हम पढ़ते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब कंडीशनल रिफ्लेक्स को हम पेवलोव एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते हैं जो उसने एक डॉग पे कंडक्ट किया था। अब उसने डॉग के सामने खाना रख दिया तो डॉग क्या करने लगा? सेलिवेशन करने लगा। उसके बाद डॉग को एक बैल के सामने रख दिया, मतलब वो बैल को रिंग कर रहे हैं पर सेलिवेशन नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या करा? जितनी बार भी वो फूड देते थे वो बैल बजाते थे पहले। तो अब की बार डॉग के अंदर एक चीज लर्न हुई कि जब भी बैल बजती है तो उसको क्या मिलता है? खाना मिलता है। तो अब हमने देखा बिना खाने के हमने बैल बजाई तो भी वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन क्या है? कंडीशनल रिफ्लेक्स, जो हमने लर्न करी है या कंडीशन के थ्रू एक्वायर हुई है। अब ये रिफ्लेक्स आर्क का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हाथों में प्रिक किया किसी निडल से तो सेंस हुआ सेंसरी रिसेप्टर से। अब वो सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां जा रहे हैं? वो जा रहे हैं डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब डॉर्सल रूट से इंटर न्यूरॉन कहां लोकेटेड होता है? जो न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में लोकेटेड होता है। अब वो ग्रे मैटर में फिर उसके बाद वो सिग्नल लेता है और बदले में डिसीजन देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो वो रिस्पॉन्स पहुंचाता है मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन निकलती है वेंट्रल रूट से और वेंट्रल रूट से वो इफेक्टर तक जाती है और इफेक्टर से कहती है भाई तुम अपना हाथ हटा लो। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।